हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली। तो कैसे आपसे मेरा नाम आजाद है। तो यार आखिर कैसे भाई साहब खालिस्तानियों की भारत ने बजाई। अच्छा, वो उसका क्या कहते हैं अपना मेजर गौरव सर का वीडियो आ चुका है, जल्दी से वॉच करते हैं, देखते हैं भैया, अच्छे से हमें पता लग जाएगा आखिर ये सीन क्या लगा है। तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। ये सही बताते हैं ना। हाँ ना यार, पता लगता है हर एक चीज। जो एम्बेसी होता है, हाई कमीशन होता है, कॉन्सुलेट होता है, वो उस मुल्क की जमीन होती है जिसका वो कॉन्सुलेट है। नई दिल्ली में जो यूएस का जो यूके के हाई कमीशन के सामने तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये बीज किसने बोया है? इस फसाद का जड़ कौन है? ये जैसी पुलिस आती, ये पुलिस से कहता ठीक है, ये लो डालो हथकड़ी, चलता हूं तुम्हारे साथ, देखते हैं तुम मेरे साथ क्या करते हो। आपको पता है ना कश्मीर में क्या करा था? 370-35 से हटाने के बाद एनआईए आई थी और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गायब हो गया। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं फॉर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। आपके आशीर्वाद के बिना ये नहीं हो सकता था। हम जितनी भी मेहनत कर लेते, हमारी टीम जितनी भी मेहनत कर लेती, मैं रोज आके आपके सामने रिकॉर्ड करता, ये पॉसिबल नहीं था। आपके आशीर्वाद से हुआ है, आपके सपोर्ट से हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। दोस्तों, आते हैं खबरों पे। इंडियन डायस्पोरा जो एनआरआईज हैं, जो खासतौर से लंदन में हैं और यूके के और मुख्तलिफ शहरों में हैं, ये इकट्ठा हुए और इन लोगों ने प्रोटेस्ट करा है। अच्छा। इस प्रोटेस्ट के बारे में मैं आपको बताता हूं, ये प्रोटेस्ट क्यों हुआ और कहां हुआ है। इंडियन हाई कमीशन के सामने ये लोग इकट्ठा हुए और इन्होंने खालिस्तानियों के खिलाफ प्रोटेस्ट करा है और तिरंगे के साथ इन लोगों ने बोला है कि तिरंगे के साथ एक गलत काम हुआ है, नहीं होना चाहिए था। अच्छा। तो ये इंडियंस हैं जो कि यूके में इकट्ठा हुए हैं and registering a strong protest against pulling down of the tricolour flying atop the Indian High Commission in London. The Indian diaspora gathered outside the office demanding strict action in the incident. अच्छा, मैंने पहले भी आपको नाम बताया था कि लंदन का जो मेयर है, जिसके साथ पुलिस बड़ी क्लोजली काम करती है, उसका नाम है सादिक खान और वो पाकिस्तानी है। ठीक है, मैं सादिक खान से मिल चुका हूं। एक डिनर ऑर्गेनाइज हुआ था जहां पे सादिक खान आया था। उस समय वो वहां का मेयर नहीं था, लेकिन मैं 2017 में मैं 25 अक्टूबर की रात को डिनर पे सादिक खान से मिला हूं लंदन में। 25 अक्टूबर 2017 एक होटल में एक इनवाइटेड थे हम सब लोग फॉर डिनर। वहां पे सादिक खान, ही वाज द चीफ गेस्ट, ही मेट मी, आई स्पोक टू हिम। देखिए, सादिक खान साहब जो भी बोलें कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फैक्ट ऑफ द मैटर इज, व्हाई डजंट द मेयर ऑफ लंदन से कि ये इंडियन हाई कमीशन है और ये हमारी जिम्मेदारी है। दिस इज सॉवरेन इंडियन टेरिटरी। वो लंदन में हो, वो अमेरिका में हो, राइट, वो कहीं पर भी हो दुनिया में, जो एम्बेसी होता है, हाई कमीशन होता है, कॉन्सुलेट होता है, वो उस मुल्क की जमीन होती है जिसका कॉन्सुलेट है। नई दिल्ली में जो यूएस का जो एम्बेसी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो एम्बेसी है नई दिल्ली में, वो एक्चुअली वो एम्बेसी की जमीन अमेरिका की जमीन मानी जाएगी, वो भारत की जमीन नहीं मानी जाएगी। जो पाकिस्तान का यहां पे हाई कमीशन है, हाई कमीशन के अंदर की जमीन वो पाकिस्तान की सरजमीन मानी जाएगी, वो भारत की जमीन नहीं मानी जाएगी। उसी तरीके से भारत का हाई कमीशन इस्लामाबाद में, वो भारत की जमीन है, वो पाकिस्तान की जमीन नहीं है। इसी प्रकार से जो भारत की जमीन, जो हाई कमीशन है यूके में, लंदन में जो हमारा हाई कमीशन है, ब्रिटिश हाई कमीशन, वहां की जमीन भारत की है, घुस कैसे गए इसके अंदर? ये सवाल पूछ रहे हैं हमारे डायस्पोरा वाले। तो जितने भी वहां पे एनआरआईज हैं, आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति के हों, आप लोग आए, आपने समर्थन दिखाया, आपको एक बहुत बड़ा सल्यूट। वेल डन सर, वेल डन मैम, बहुत बढ़िया काम करा आप लोगों ने, शानदार सल्यूट। भारत में फिलहाल यह हुआ है कि सिख भाई बहन इकट्ठा हुए और उन्होंने बहुत जोर से एक एहतजाज करा है, एक प्रोटेस्ट करा है। और इन्होंने जो प्रोटेस्ट करा है, दे हैव यूके के हाई कमीशन के सामने इन्होंने प्रोटेस्ट करा है। जो ब्रिटिश हाई कमीशन है इधर लंदन में, इसके सामने सिख भाई बहन पहुंच गए और इन्होंने खूब ताबड़तोड़ प्रोटेस्ट करा है, बोला है कि गलत हुआ है और माफी मांगे, क्योंकि यूके वुड नॉट प्रोवाइड सिक्योरिटी और कुड नॉट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द इंडियन हाई कमीशन इन यूके। तो हमारे यहां पे भारत में एक तो वहां पे प्रोटेस्ट चल रहा है, इंडियन हाई कमीशन के सामने प्रोटेस्ट का वो समर्थन चल रहा है, और यहां पे प्रोटेस्ट चल रहा है। मैं हमारे जो सिख भाई बहन है, मैं उनको एक और बात कहना चाहता हूं, अगर आप मेरी बात समझें तो। और क्यों सिख, मैं कह रहा हूं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो भी धर्म का हो, जो भी जाति का हो, उसके लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है। दोस्तों, ये फोटो देखिए, फोटो पता है किसकी है? इस बंदे का नाम है सलमान शरीफ, और सलमान शरीफ चार्ज डी अफेयर्स है पाकिस्तान हाई कमीशन का।
यहां पे नई दिल्ली में, ही इज द टॉप गाय इन द पाकिस्तान हाई कमीशन। हम लोग यूके के हाई कमीशन के सामने तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये बीज किसने बोया है? इस फसाद का जड़ कौन है? ये जड़ इसका फसाद का पाकिस्तान है। वी शुड प्रोटेस्ट आउटसाइड द हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन न्यू दिल्ली। अच्छा, ये वी शुड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन यूके। वी शुड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन ऑस्ट्रेलिया एंड द एम्बेसी इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हर जगह, क्योंकि फसाद की जड़ मैं आपको बताता हूं, कई बार मैं कह चुका हूं, ये मेरा पुराना डायलॉग हो चुका है, घिसा पिटा दोस्तों, कि जादूगर की जान तोते में है। अगर जादूगर की जान तोते में है तो उस तोते की गर्दन अगर मरोड़ोगे तो जादूगर बिल्कुल टैं बोल जाएगा। ठीक है, खालिस्तानियों का तो कोई ईमान धर्म है नहीं, खालिस्तानियों को कोई ईमान धर्म है नहीं। मैंने कई बार ये पॉइंट आउट कर चुका हूं, इनका झंडा देखिए जिसमें खालिस्तान है। इनमें हिम्मत है कि खालिस्तान वर्ड गुरुमुखी में लिखे हैं, हिंदी में लिखे हैं? लिख दो हिंदी उर्दू में, लिख दो गुरुमुखी में, कभी नहीं लिखेंगे। इन्होंने इंग्लिश में लिखा है खालिस्तान, क्योंकि चाहता है गोरा पढ़े। ये सारा पैसे का मामला है, बिके हुए हैं ये 2-2 टके में बिकते हैं ये खालिस्तानी। ये मार्केटिंग कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट की, लिखते ही खालिस्तान अंग्रेजी में है। भाई तुम्हारी हिम्मत है तो लिखो किसी और जबान में, जो तुम्हारी मादरे जबान है, तुम्हारी जो मां बोली है, या जिसको भाषा कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं, लिखो ना गुरुमुखी में। पंजाब में तो हर चीज गुरुमुखी में है, तुम लिखो गुरुमुखी में, तुम्हारी हिम्मत है। कभी नहीं लिखेंगे खालिस्तानी, चोर है मन में, चोट्टे हैं ये सब। जो दोस्तों सिख लीडर्स हैं अमेरिका में, जो सीनियर्स हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो लीडर्स हैं सिख कम्युनिटी के, उन्होंने अमेरिका में बहुत कंडेम करा है, बोला है कि जो खालिस्तानी है बहुत गलत काम कर रहे हैं, और हमारी मातृभूमि का जो कॉन्सुलेट है सैन फ्रांसिस्को में, उसमें घुस कैसे गए, इनकी औकात कैसे हुई घुस गए। तो आप ये मत सोचिएगा, दुनिया भर में जो सिख हैं उस चीज को कंडेम कर रहे हैं, लेकिन खालिस्तानियों ने रोटी और बोटी पाकिस्तान की चख रखी है। खालिस्तानियों का बाप तो रावलपिंडी में बैठा हुआ है, जो कंट्रोल कर रहा है खालिस्तानियों को। ठीक है, एंड दे आर अ मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी ऑफ सिख्स, अ मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी। अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ सिख्स कंडेम खालिस्तान, और ये आपके सामने है। दिल्ली हो, लंदन हो, या फिर आप देख लीजिए अमेरिका हो, हर जगह राइट थिंकिंग सिख्स आर कमिंग आउट एंड सेइंग यार इनफ इज इनफ। तुम लोग क्या तुम लोगों ने ड्रामा कर रखा है यहाँ पे? तुम हमारा नाम खराब कर रहे हो, हमारे देश का नाम खराब कर रहे हो, हमारे एम्बेसीज, हमारे हाई कमीशन खराब कर रहे हो। वो लोग लिख रहे हैं पुलिस को कि इनको जेल में डालो। अमेरिका के जो सिख हैं वो चिट्ठियां लिख रहे हैं पुलिस को, कह रहे हैं जेल में डालो इन सबको, इनको बाहर क्यों घूमने दिया हुआ है? जानवरों को तो वैसे भी जू में होना चाहिए, सॉरी फॉर इंसल्टिंग द एनिमल्स, बट जानवरों को जू में होना चाहिए, तो खालिस्तानियों को जेल में डालो। ये सिख के जो बड़े हैं, जो सीनियर्स हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो कह रहे हैं अंदर करो इनको, सबके सबको अंदर करो, इनको बाहर सड़क पर टहलने की इजाजत किसने दी? एनीवे खालिस्तानी शुड बी गेटिंग अ लाइसेंस फॉर वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट्स। जब तक खालिस्तानी के पास लाइसेंस ना हो, ही शुड नॉट बी अलाउड टू वॉक ऑन द स्ट्रीट, ही इज अ पब्लिक मेनेस। ऑस्ट्रेलिया टुडे एक अखबार है जिसके एडिटर इन चीफ है जितार्थ जय भारद्वाज। उन्होंने ये बोला, आई वुड नॉट कॉल इट अ सिख रेफरेंडम। जो रेफरेंडम खालिस्तान का कर रहे हैं ना ये लोग, he says it's not a Sikh referendum, it's a खालिस्तान रेफरेंडम जो फेल हो गया है। जो खालिस्तान का रेफरेंडम है ये फेल हो गया है। अच्छा, मैं सिर्फ एक बात बताता हूं, मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई, और बार बार एक ही बात पूछ रहा हूं। और यार तुमने खालिस्तान कहां बनाना है? तुमने ऑस्ट्रेलिया में बनाना है? तुमने यूके में बनाना है? तुमने बनाना कहां है? तुमने तो इंडियन पंजाब में बनाना है, यहां पे आके करो। एक तुमने भेजा पुडल ठंडा मिलेगा अमृतपाल सिंह, लाल मिर्चों वाला, वो चप्पल छोड़ के भागा यार। वही ना, ये तो तुम्हारा लीडर है खालिस्तानियों, ये तुम्हारे लीडर की औकात है। पुलिस आई, भग गया, ये भग गया। ये देखो ना, ये मोहब्बत है। हमने बचपन में क्या सीखा था सिखों के बारे में? तो भागता सूरा सो पहचानी है जो लड़े दीन के हित, पुरजा पुरजा कट मरे कभव न छाड़े खेत। यानी कि सूरमा उसी को पहचानी है, उसी को जानी है जो लड़े दीन के हित, जो दीन के लिए लड़ता है। पुरजा पुरजा कट मरे, उसके बॉडी का अंग अंग कट जाए, वो खेत यानी कि रण क्षेत्र कभी ना छोड़े, वो है सिख। ये तो सरदार है ही नहीं अमृतपाल सिंह, ये तो चूहा है। भागा इसने पुलिस देखी, इसको क्या करना चाहिए था? जैसी पुलिस आती ये पुलिस से कहता ठीक है ये लो डालो हथकड़ी, चलता हूं तुम्हारे साथ, देखते हैं तुम मेरे साथ क्या करते हो। मैं सच में हूं, तुम झूठ में हो, ये कहना चाहिए था अमृतपाल को। अमृतपाल ने ये अपनी पग वग चेंज करी, शेव वूव करके, पता नहीं इसने क्या करा, बाइक पे बैठ के भाग गया ये। इसके वीडियोस आ रहे हैं, बाइक पे बैठ के भाग गया, गाड़ी से निकला, पहले मर्सिडीज से मारुति से मोटरसाइकिल, MMM मर्सिडीज मारुति मोटरसाइकिल, भाई निकल लिया डर के मारे, पता नहीं कहां किस बिल में छुपा हुआ है। अच्छा, अफवाहें बड़ी चल रही हैं, इसको मार तो नहीं दिया पुलिस ने? और पुलिस चुप करके बैठी है कि यार
पंजाब में कुछ दंगा फसाद हो जाएगा इसलिए चुप रहो, कहीं तो ठोक दिया हो, ये भी हो सकता है, पर मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। दूसरी चीज ये है कि इसको अरेस्ट कर लिया और कहीं और ले गए फ्लाइट में पकड़ के, जैसे इसके मामे चाचे को ले गए थे ना असम में, डिब्रूगढ़ में ले गए थे, इसको भी ले गए, लेकिन इसके बारे में भी कोई नहीं बता रहा। भगवंत मान जी कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो भगवंत मान जी, यू आर द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, व्हाई डोंट यू से समथिंग, मेक अ कमेंट, मेक अ स्टेटमेंट कि ये हो रहा है। पूरा देश ये जानना चाहता है कि क्या हो रहा है अमृतपाल। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहली बार मैं बता रहा हूं, मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूं, मैं फौज से हूं यार, मैं सारी बात है, मैंने सिखों को देखा है लड़ते हुए, ठीक है, मैंने सिखों को देखा है मरते हुए, देश के लिए जान देते हुए। बहादुरी की मिसालें बहुत ये पहला बंदा है जो अपने आप को सिख कह रहा है और ये भाग गया वहां से। ये मैंने आई हैव नॉट सीन दिस फेनोमेना, आई डोंट वांट टू पेंट एन एंटायर कम्युनिटी विद द सेम ब्रश। हर जगह अच्छे लोग होते हैं, हर जगह हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब में अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी लोग होते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं मैंने कभी किसी सरदार को भागते भी नहीं, ये पहला है यार बंदा है, डरपोक था, इसमें कुछ है जेनेटिक डिफेक्ट इसमें, ये सरदार नहीं है ये, ठीक है। हम लोग मजाक करते थे ना, हमारे सरदार दोस्त थे, तो दिल्ली में मैं एक ऐसी, we used to joke about Sikhs in Delhi earlier when we were in college, कि सरदार ना छोटे काम नहीं करता, ये छोटे जो पेटी क्राइम्स होते हैं ना, लड़की को छेड़ दिया, चेन छीन ली, बटुआ किसी का छीन लिया, सरदार ये काम नहीं करता। सरदार करता है तो सीधा कांड करता है, फिर वो अखबार में छापेगा यार सरदार जी ने लंबाई काम कर दी, ये छोटी हरकतें नहीं करते। ये सरदार है ही नहीं अमृतपाल सिंह, ही इज नॉट अ सिख, बिकॉज आई हैव नॉट, मैं बता रहा हूं आपको, आपने कभी किसी सरदार को देखा भीख मांगते हुए? आपने कभी नहीं देखा होगा, आपने कभी नहीं देखा होगा। यू वुड हैव नेवर सीन अ सिख हु इज बेगिंग। सिमिलरली, बीइंग फ्रॉम द आर्मी, आई कैन टेल यू, आई हैव नेवर सीन अ सिख हु वाज अ कवर्ड। इधर सिविलियन और वर्दी वाले का तो खैर, वो सिख हो नॉन सिख हो उसका सवाल नहीं उठता, क्योंकि वो इंडियन आर्मी में है, तो वहां पे तो सभी शेर के बच्चे हैं। लेकिन आई हैव नेवर सीन इट यार, आई हैव नेवर सीन अ सिख रनिंग अवे। ग्रेटर कैलाश में एक बार लड़ाई हुई थी, मैं देख रहा था वहां पे 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट, एक अकेला सरदार था, 5-7 लोग आ गए थे इकट्ठा, सरदार हिला नहीं वहां से भाई, वो तो है, और इतना सा था वो 1.5 पसली का सरदार, वो तब नहीं हिला वहां से। तो आई हैव नेवर सीन देम रनिंग अवे। ये कुछ है, इसके साथ जेनेटिक डिफेक्ट है अमृतपाल के साथ, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस गाय। ये खबर है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कि द एनआईए ऑन ट्यूसडे फाइल्ड इट्स फर्स्ट चार्जशीट अगेंस्ट 12 people found to have links with pro-Khalistan outfits and Pakistan-based conspirators in one of the 3 terror gangster nexus cases being probed by the agency. अच्छा, 100 members के ऊपर चार्जशीट फाइल करी है अलग से। The charge sheet against them followed 6 months of extensive searches and examination of around 100 members of different organized crime support networks by the NIA at 91 locations in Punjab, Haryana and Uttar Pradesh and Delhi across 25 districts, leading to the seizure of large amounts of incriminating material. देखिए अब इसमें हो गया NIA involved, इसमें हो गया NIA involved। अब ये कहीं नहीं भाग सकते, इनका मामला खत्म है, ठीक है। आपको पता है ना कश्मीर में क्या करा था, 370-35 से हटाने के बाद NIA आई थी और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गायब हो गया। वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो 30-40 साल से जिसका डंका बोलता था, हुर्रियत बोलता था कि बंद करो कश्मीर, तो कश्मीर 2 घंटे के अंदर पूरा कश्मीर बंद हो जाता था। हड़ताल के कैलेंडर छपते थे गिलानी के घर से, हड़ताल के कैलेंडर, गिलानी बोलता था हफ्ते के इस दिन सोम मंगल बुध बंद, तो सोम मंगल बुध बंद। ये था एक बार टेरर। जब से NIA आई पता ही नहीं कहां गया यार ये हुर्रियत। अब कश्मीरियों से पूछे हुर्रियत क्या, कौन सा हुर्रियत, कैसा हुर्रियत, ये कैसी बच्चों वाली बात करते हो, सुना ही नहीं इसका नाम। वो ऐसा गायब कर दिया NIA ने, अब है ही नहीं हुर्रियत वहां पे, गायब हो गई हुर्रियत। उसी प्रकार से अब NIA पड़ गई इन लोगों के पीछे, ठीक है। और अमृतपाल सिंह के खिलाफ हो गया है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत चार्जशीट। अब ये अमृतपाल सिंह तो गए, ही इज गॉन, ये कुछ नहीं कर सकता। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, हाई कोर्ट इन पंजाब ने एक चीज डिमांड करी है और एक चीज पूछी है पुलिस से कि 80,000 पुलिस वालों के होते हुए किस प्रकार से अमृतपाल सिंह भाग गया। 80,000 पुलिस वाले उसको ढूंढ रहे हैं और अमृतपाल सिंह गायब हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है ये बताओ। ये जज साहब ने पूछी है बात, अब मैं आपको बताता हूं जज साहब कैसे हो गया ये, ठीक है। इसमें 3-4 चीजें हैं कि ऐसे भी हो सकता है और वैसे भी हो सकता है। नंबर 1, या तो अमृतपाल सिंह को ठोक दिया और उसकी लाश ठिकाने लगा दी, ये हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, जैसा मैंने पहले बोला, अमृतपाल सिंह को कैप्चर कर लिया, उसको अरेस्ट कर लिया और कहीं और फेंक दिया कर दिया कि 1-2 महीने में मामला ठंडा होगा तब लोगों को बताएंगे अमृतपाल सिंह तो यहां पे है। तीसरी चीज, उसको अंदर से सपोर्ट है,
और लोगों ने उसको छुपा रखा है, कुछ खास खालिस्तानियों ने उसको छुपा हो रखा है। सकता है, ये भी है। चौथी चीज, ऊपर जम्मू है भाई। अभी तक तो हमने यही देखा ना कि सरहद पार से इस तरफ लोग आ रहे थे, और सरहद पार यानी कि पाकिस्तान से ड्रग्स आ रहे थे। जिस रास्ते से वहां से यहां आ सकता है, उसी रास्ते से यहां से वहां भी तो जा सकता है। अमृतपाल सिंह का बाप क्या कौन है? पता पाकिस्तान में आया हो। अमृतपाल सिंह का बाप तो पाकिस्तानी फौज है। बाप ने अपने बेटे को बुला लिया, आजा पुत्र साढ़े कोल। सो दैट इज समथिंग दैट कुड हैव हैपेंड। हो सकता है। अभी आने वाले दिन बताएंगे कि अमृतपाल सिंह का हुआ क्या, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, यह मामला बहुत पेचीदा है और इसमें एनआईए इन्वॉल्व हो गई, सेंट्रल एजेंसीज इन्वॉल्व हो गई। दैट इज द सेविंग ग्रेस। क्योंकि मैं कोई यहां पे पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देना चाहता दोस्तों, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ये बात सच है कि जो स्टेट पुलिस है दैट इज अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। हाँ, इधर हुई है वीडियो खत्म। यार बात ऐसी है ना कि भाई उन्होंने तो खालिस्तानियों ने गलत किया यार। तुम लोग भारत का नाम यूज करके बाहर गए हो और वहां पर तुम खालिस्तानी करते हो, खालिस्तान बनेगा तो ये बनेगा तो वो बनेगा। इतनी हिम्मत है तो भारत के अंदर आके ये खालिस्तान का झंडा तुम निकालो ना जरा, तुम्हें लाल मिर्चों वाला डंडा तो मिले ताकि तुम वो लो तो तुम्हें मजा तो आए ना कि भाई यहाँ कोई चीज। मेरे भाई सब कुछ गलत कर रहे हैं। बाबा बात है बाहर मुल्कों में ये झंडे लहराना। बाबा तो शरपसंद से मेरी बात सुन ना, मेरी बात सुन। कोई शरपसंद सिख है जो अपने ग्रुप बनाए हुए हैं, हाँ। नहीं समझे, ये उन्होंने अपने ग्रुप बनाए हुए हैं, वो बोलते हैं कि खालिस्तान बनाए। बाबा बात ऐसी है ना, वो अगर खालिस्तान करेंगे ना तो और सिख बहन भाई जो है ना उनका नाम बदनाम होगा। वो निकले हैं बाहर, उन्होंने कहा ये इन्होंने जो यकियां लगाई है ना ये गलत लगाई है, हम इसको कंडेम करते हैं और जो इनको सजा दो खालिस्तानियों को। बिल्कुल। वो सिख बहन भाइयों ने ऐसा कि ये पता नहीं किसके टुकड़ों पे पा रहे, शायद इनको पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट हो, पाकिस्तानी किसी और की हो, या क्या जो भी सीन है गलत चीज है, गलत चीज, अपने देश का नाम बदनाम यार। देखो वट एवर, तुम लोग यार 4 पैसों के लिए बिक जा रहे हो यार खालिस्तानियों। तुम लोग भारत के नाम पे आज यूके अमेरिका जिधर भी आए वहां पर खड़े हो कि तुम झंडे खालिस्तान के लेके घूम रहे हो। इतनी तुम्हें शर्म थी तो भारत का नाम लेके तुम उधर क्यों गए हो? इतनी तुम्हें गैरत थी कि भाई हाँ हम इंडिया नहीं हम खालिस्तान बनाना चाहते हैं, तो वहां पर तुम लोग जाओ, वापस जाओ भारत, वहां को पासपोर्ट बोलो कि इंडिया ये तुम्हारा पासपोर्ट है, हम देख लेंगे हमने क्या करना है। हम अपने आप को इंडियन ही नहीं कहते ना कुछ, फिर तुम लोग अप्लाई करो। भारत के नाम पे आए बाहर और वहां पर तुम लोग उछल रहे हो कि ये है तो वो। बस वजह पैसों का मसला है, पैसे लेके वही ना। और भाई फिर अब पीएम मोदी ने दिखाया ना अपना डंडा दिया है ना, डंडा ऐसा दिया है कि भाई याद ही रखेंगे। वो जो बड़ा था वो भी भाग निकला है। ये देख अगर पंजाब में होता तो ये कैसा भागा है। अगर तेरे में हिम्मत थी तो रोक ना, सामना कर, नारा मारा मैं खालिस्तान पंजाब में बनाना चाहता हूँ, तेरे में हिम्मत है तो। वो ऐसा भागा जो यूके में ये नारे लगा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया में लगा रहे हो, कनाडा में लगा रहे हो, अमेरिका में लगा रहे हो, ये तो फिर डरपोक वाले है ना, बाहर मुल्क जाके नारे लगाते हैं। इधर लगाओ। फिर भी हिंदू सिख भाई ऐसे हैं जो पहुंचे कि बोला कि इन्होंने गलत काम किया, कंडेम किया। बिल्कुल बाबा बगैरती है ना ये। हाँ, इंडिया का नाम बदनाम यार देखो इंडिया का नाम बदनाम हो ना हो, मैं एक बात करूंगा, सिख बहन भाइयों का नाम बदनाम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शक जो उन्होंने हरकत की है ना इंडिया के अंदर, ज़ाहिर सारे हैं भाई, वो फिर बोलते हैं यार ये क्या कम्युनिटी का है। बिल्कुल गलत काम है, जो चीज गलत है वो गलत। डंडा दिया है ना पीएम मोदी ने, ऐसा डंडा दिया कि सही किया है। और दूसरा भी फिर भाग रहा। अगर तू वीडियो देख रहा है हमारी तो आ ना बच्चे दरमियान में आ ना, तू उधर आके बोल लगे भाई ये लो हाथ मेरे पकड़ लो, हथकड़ियां लगा दे। पैसे का गेम है, बोटी वो हड्डी मिलती है तो उछल पड़ते हैं। यही बात है, हड्डी मिली हुई है ना। मेजर साहब ने भी बातें बिल्कुल एकदम सही की है, बातें होती भी ठीक। बिल्कुल। तो यार ये वीडियो इधर ही खत्म कर दे तो